सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल विद्यालोक नेक्स्ट जनरेशन। आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। ये है हमारा फोर्थ लेक्चर और ऐसे ही और भी लेक्चर आते रहेंगे और फिर 4 ही लेक्चर बच गए हैं इसके बाद। और इस चैनल पे पता नहीं कैसे मतलब आप लोग इतना ज्यादा अच्छे हैं कि सब्सक्राइब बिना करे ही कर देते हैं, तो काफी अच्छा सब चीज चल रहा है और आप लोग को देख के मोटिवेशन मिलता है। तभी मैं टाइम नहीं होता है मेरे पास, फिर भी मैं आपके लिए लेक्चर शूट कर रहा होता हूँ। कारण ये है कि आप लोग भी इतना प्यार करते हैं कि सब्सक्राइब कर देते हैं और लाइक कर देते हैं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं काम करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी के साथ हम अपना चौथा लेक्चर, आज हम क्या पढ़ेंगे थोड़ा इस बारे में बात करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सात्विक, है ना, राजसिक और तामसिक भोजन के बारे में। मतलब 3 तरीके के फूड्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर पढ़ेंगे विरुद्धाहार, मतलब कि विरुद्ध आहार क्या होता है उस बारे में। ठीक है, ये हमारा 3 टॉपिक है, 4 टॉपिक है जो कि आज हम चौथे लेक्चर में खत्म करने वाले हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं। लेक्चर का शुरुआत ऐसे होता है कि लेक्चर में आपका सबसे पहले बोला गया है क्लासिफिकेशन ऑफ फूड ऑन द बेसिस ऑफ गुण। गुण के बेसिस पे फूड को क्लासिफाई करेंगे हम लोग। मतलब कि गुण के बेसिस पे गुण क्या होता है इस बारे में पहले बात करते हैं। सबसे पहले बोला जा रहा है कि आयुर्वेदा जो है ये सिर्फ फिजिकल इफेक्ट ऑफ फूड के बारे में बात नहीं करता। फिजिकल इफेक्ट का क्या मतलब है कि सिर्फ उसके खाने से क्या होगा फिजिकली, ये इस पे बात नहीं करता है। जबकि ये इस पे भी बात करता है कि खाना आप खा रहे हैं उसका आपके दिमाग पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो फिजिकल इफेक्ट तो पड़ेगा ही, आपके बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये तो है। फिजिकली वो कैसा है ये तो देखा ही जाता है आयुर्वेदा में। इसके अलावा देखा जाता है कि ये आपके दिमाग पे क्या ही असर डालेगा। ठीक है क्या? तो ये देखा जाता है। अच्छा, गुण के बेसिस पे अगर हम फूड को बांटने का कोशिश करें तो हम लोग पूरे 3 कैटेगरी में फूड्स को बांटते हैं। कौन कौन सा 3 कैटेगरी है? सात्विक, राजसिक और तामसिक। ठीक है, तीनों कैटेगरी को एक एक करके चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहला कैटेगरी का नाम है सात्विक भोजन। और सात्विक का मतलब क्या होता है कि ऐसा खाना जो प्योर हो। प्योर का मतलब एकदम ही शुद्ध हो और बैलेंस हो, जो हमारे दोसाज को बैलेंस करता हो उसको बोलेंगे बैलेंस्ड। पीसफुल हो, है ना, और नरिशिंग हो। नरिशिंग मतलब हमको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा हो, उसको हम लोग बोलते हैं सात्विक भोजन। सर इफेक्ट क्या होता है इससे, खाने से क्या फायदा होता है? तो सबसे पहले ये क्लैरिटी प्रमोट करता है। आपके ब्रेन में क्लैरिटी आएगा, किसी भी चीज को लेकर साफ सुथरा चीजें सोच पाएंगे आप और आप साफ बनिएगा। उसके बाद से कामनेस आता है। कामनेस मतलब शांति, है ना। ऋषि मुनि जो होते थे वो सात्विक भोजन करते थे। सात्विक मतलब कि उनको प्योर भोजन करना पसंद होता था, है ना, जिसकी वजह से वो काम रहते थे, उनको क्लैरिटी होता था दिमाग में। और इससे क्या होता है, आदमी इंटेलिजेंट होता है। अगर आप सात्विक भोजन करते हैं तो आप दिमागी रूप से इंटेलिजेंट बनेंगे और स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा, है ना, भगवान के प्रति या देवताओं के प्रति, या आप दूसरी दुनिया के बारे में ज्यादा समझने या जानने का कोशिश करेंगे तो आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा। आया बात समझ में? तो ये सब चीज है, सात्विक भोजन करने से होता है फायदा। अच्छा, सात्विक भोजन के एग्जाम्पल कुछ बता दीजिए। जैसे कि ताजा फल खा रहे हैं आप तो वो क्या है, सात्विक भोजन है। वेजिटेबल खा रहे हैं तो ये भी सात्विक भोजन है। होल ग्रेन, अच्छा होल ग्रेन का मतलब कोई ग्रेन खा रहे हैं, ग्रेन मतलब अनाज खा रहे हैं। गाय का मिल्क पी रहे हैं, घी खा रहे हैं, या सोक नट्स। सोक नट्स का क्या मतलब है, जैसे किशमिश हो गया, बादाम हो गया, भिंगा के खा रहे हैं। काजू हो गया, भिंगा के खा रहे हैं। छुहाड़ा हो गया, ये सब चीजें जो आप खाते हैं। जैसे कि हनी हो गई, ये भी हनी मतलब कि शहद। तो शहद भी आपके लिए सात्विक भोजन में आता है ना। या घर पे जो भी खाना फ्रेश खाना बनती है उसको आप खाते हैं तो ये सब आपके लिए सात्विक भोजन होते हैं। ठीक है क्या? ये क्या करते हैं सर, ओजस को बढ़ाते हैं। ओजस मतलब वाइटल एनर्जी को बढ़ाते हैं। उसके अलावा आपके मेमोरी को बढ़ाते हैं, तभी तो आप इंटेलिजेंट हो रहे हैं। मेमोरी तेज हो रहा है आपका, कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है। ऐसा नहीं कि 2 मिनट लेक्चर देखे हैं और याद आ रहा है कि रील देखेंगे मजा ही आ जाएगा, है ना। तो रील में कंसंट्रेशन नहीं बन पाता क्योंकि आप एक सेकंड में देख रहे हैं। तो बात यह कंसंट्रेशन ज्यादा होगा आपका। कंसंट्रेशन मतलब आप किसी भी चीज पे फोकस करके ध्यान लगा पाएंगे, तो उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। तो ऐसे भोजन करने से आपका कंसंट्रेशन अच्छा होता है और आपको मेडिटेशन में ये सपोर्ट करेगा, क्योंकि मेडिटेशन में बहुत कंसंट्रेशन लगता है। काल्मनेस लाएगा आपके अंदर। काल्मनेस मतलब आप शांत स्वभाव के एक अच्छे इंसान बन पाएंगे। तो अच्छे इंसान बन पाएंगे, शांत स्वभाव के एक अच्छे इंसान बन पाएंगे। आया बात समझ में? तो ये चीज करता है सात्विक भोजन और इस तरीके से हमारा सात्विक हो जाता है खत्म। चलिए देखते हैं राजसिक। तो राजसिक क्या होता है? राजसिक में आता है, देखिए ऐसे जो खाना होते हैं वो स्टिमुलेटिंग होते हैं। स्टिमुलेटिंग मतलब आपको स्टिमुलेट करेंगे कोई भी काम करने के लिए, तो बहुत ज्यादा स्टिमुलेट करते हैं आपके अंदर के जानवर को। ठीक है, तो फियर्सी होते हैं और एक्टिव बनाते हैं आपको ये खाना।
तो ऐसा अगर खाना आप खाएंगे तो आपका एक्साइटमेंट हमेशा बना रहेगा, आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहेंगे, है ना, आप हाइयर एनर्जी में रहेंगे हमेशा। और रेस्टलेसनेस बना रहेगा, रेस्टलेसनेस मतलब बेचैनी सा आपके दिमाग में रहेगा, बॉडी में रहेगा। एग्रेसिव आप हो जाइएगा, एग्रेसिव मतलब एकदम एग्रेशन, राजसिक है ना, राजसिक मतलब राजा जैसा हो जाइएगा ना। और फिर एम्बिशियस हो जाएगा, एम्बिशियस मतलब कोई काम करना है तो करना है, एग्रेशन आ जाएगा आप में और एम्बिशन आ जाएगा आप में, तो उस तरीके के इंसान आप बन जाइएगा। और इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है सर? इसका एग्जाम्पल होता है स्पाइसी फूड, आप अगर मसालेदार खाना खाते हैं तो ऐसा ही तो होता है। और फ्राइड फूड ज्यादा खा रहे हैं, तले हुए खाना खा रहे हैं, या ऐसा कि ज्यादा सॉल्टी खाना खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, प्याज या लहसुन ज्यादा खा रहे हैं, है ना, या प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खा रहे हैं, तो ऐसा ये इसको बोला जाता है राजसिक फूड। ऐसे फूड्स को क्या बोला जाता है? इसमें स्पाइसेस हो, फ्राइड हो, ज्यादा सॉल्ट हो, ज्यादा नमक हो, ज्यादा मिर्चा हो, ज्यादा प्याज या लहसुन हो, तो उसको बोलते हैं राजसिक भोजन। तो राजसिक भोजन खाने से ऐसा ही होता है, ठीक है। राजसिक भोजन जो होता है ये ज्यादा एनर्जाइजिंग होता है, एनर्जी आपको बहुत ज्यादा दे देता है। और इसके वजह से अगर आप कम भी इसको खाते हैं तो ज्यादा एनर्जी मिल जाता है। कई बार इसी के वजह से आपको स्ट्रेस हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है, और हाइपर एक्टिविटी हो सकता है। और क्या हो सकता है? हाइपर एक्टिविटी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको हो सकती हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं तीसरा काइंड ऑफ फूड पे। तीसरा क्या है सर? तामसिक भोजन। तामसिक क्या है? तीसरा है, क्या होता है सर तामसिक? तामसिक में डल होता है, तामसिक का मतलब होता है डल, तामसिक का मतलब होता है इम्प्योर, है ना, तामसिक का मतलब होता है सड़ा हुआ, डिकेइंग या हेवी, है ना, इसको बोलते हैं तामसिक भोजन। तामसिक भोजन खाने से आपको डलनेस हो जाएगा, डलनेस मतलब आप सुस्त रहने लगेंगे, शांत रहने लगेंगे, लेजीनेस आ जाएगा, आलसपन आ जाएगा, कंफ्यूजन आपको बना ही रहेगा, आप कंफ्यूज रहेंगे, और इग्नोरेंस बढ़ जाएगा कि कोई कुछ भी बोल रहा है बोलते रहो, है ना, नहीं सुनेंगे। आप पियकड़ वगैरह को देखे हैं, क्या होता है? कुछ भी बोलते रहिए, बस सुनता ही रहेगा, इग्नोरेंस आ गया है, डलनेस आ गया उसमें, है ना, तो वो चुपचाप रहता है, उसको किसी दुनिया से भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो बात यही है कि तामसिक भोजन ऐसा करता है, ठीक है। अब ये क्या होता है? एग्जाम्पल क्या होता है? स्टेल फूड, रखा हुआ खाना, है ना, या फिर गर्म करके खाओगे तो उसको भी क्या बोलते हैं? तामसिक हो जाता है। कोई भी चीज खाना अगर रख दोगे गर्म बाद में करके खाना पड़ रहा है तो तामसिक हो जाना, नहीं खाना चाहिए। उसके बाद से फर्मेंटेटेड फूड। फर्मेंटेटेड क्या होता है? जिसका फर्मेंटेशन हुआ है, जैसे कि अल्कोहल बहुत सालों तक रखा जाता है, सड़ता है, गलता है, फिर वो दारू बनता है, तो उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। और बोला जाता है दारू जितना पुराना हो उतना ही अच्छा होता है। जैसे कि अब देखिएगा, ये बोल के बेचा जाता है कि ये 150 साल पुराना दारू है, ये 30 साल पुराना दारू है, तो जितना पुराना दारू रहेगा उतना महंगा बिकता है ना। तो वो फर्मेंटेटेड फूड है। फर्मेंटेटेड, जैसे ब्रेड फर्मेंटेशन से बनता है, इडली फर्मेंटेशन से बनता है। तो जो फूड फर्मेंटेशन करके बनाते हैं हम लोग, वो फूड हमको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो तामसिक होते हैं, वो डलनेस क्रिएट करते हैं, लेजीनेस क्रिएट करते हैं, इग्नोरेंस क्रिएट करते हैं, तो वो नहीं खाना चाहिए। समझ में आया? उसके अलावा मीट खाते हैं आप अगर, तो मीट नहीं खाना चाहिए। अल्कोहल, दारू फर्मेंटेशन से बनता है, नहीं खाना चाहिए। फ्रोजन फूड, जो खाना जो पहले से रखा हुआ है जमा वमा के, फिर बाद में उसको खाया जा रहा है, तो वो सब नहीं खाना चाहिए। और जंक फूड तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तो जो आप लोग पिज्जा बर्गर खाते हैं मत खाइएगा, है ना। मैं भी कोशिश करता हूँ छोड़ने का, ठीक। तामसिक फूड के बारे में बात करते हैं। तामसिक फूड जो है, तामसिक फूड के बारे में तो सब बात हो ही गया है, लेकिन तामसिक फूड जो है इसके वजह से क्लियरिटी रिड्यूस हो जाता है। मतलब आपको चीजों को लेके साफ सुथरा नहीं सोच पाएंगे, है ना, तो क्लियरिटी रिड्यूस करता है। उतना ही नहीं, आपका जो डाइजेस्टिव फायर है इसको भी कमजोर कर देता है। तो डाइजेस्टिव फायर आपके अंदर जो है, जो अग्नि है उसको कमजोर कर देगा। अगर सोचो अग्नि कमजोर हो गया तो क्या होगा? डाइजेशन नहीं होगा, और डाइजेशन नहीं होने से क्या होता है? अमा बनता है। अमा मतलब अनडाइजेस्टेड फूड। तो अनडाइजेस्टेड फूड से क्या बनेगा? अमा। अमा मतलब टॉक्सिन बनेगा, और बॉडी में जो टॉक्सिन बन रहा है उसी की वजह से तो बीमारी होता है। क्या आपको पता है कि 90% बीमारी सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हम लोग अच्छे से खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। आप ये भी सुने होंगे कि 90% बीमारी जो होता है वो पेट से ही शुरू होता है। कारण क्या है? अगर फूड का डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा तो वो बीमारी का कारण बनेगा। आया बात समझ में? तो ये बात है। तो अग्नि हमको क्या करना होगा? ऐसे खराब हो जाएगा हमारा अग्नि। अगर हम तामसिक फूड खाते हैं तो अग्नि खराब होगा, और अग्नि हमारे लिए खराब होना बहुत गलत बात है। तो अगर आप ऐसे खाना लॉन्ग टर्म तक खाते रहें, तामसिक भोजन को बहुत लंबे समय तक खाते रहें, तो आपको हो सकता है कि कोई सारी डिजीज हो जाए, बीमारियां हो जाए, आपको डिप्रेशन भी हो सकता है, या आप लो एनर्जी फील करने लगे हैं। क्योंकि ऐसे भोजन में खाना कम, ऐसे जो खाना होते हैं जो ज्यादा तले हुए हैं, ज्यादा मसालेदार हैं, वो खाना आपके लिए
एनर्जी कम देता है आपको, और जबकि टेस्ट ज्यादा देता है। तो आप टेस्ट के चक्कर में वो खा रहे थे, लेकिन न्यूट्रिएंट्स तो नहीं है ना, ओवर फ्राइड कर दिया तुम, तो किसी चीज को पूरा तल दिए तो वो खराब हो गया, उसका न्यूट्रिएंट्स खराब हो गया, जल गया, खत्म हो गया। किसी चीज में बहुत मसाला डाल दिए तो वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ है उसमें फिर, है ना। तो इसीलिए जो तामसिक भोजन होते हैं नहीं खाना चाहिए। स्टूडेंट्स को खास करके राजसिक भोजन भी नहीं खाना चाहिए। तो अगर स्टूडेंट हो आप, तो अब तो है ही, तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको तामसिक और राजसिक दोनों भोजन नहीं खाना चाहिए। सात्विक के साथ आप जा सकते हैं, सात्विक खाइए, कभी कभार यार मीट मछली तो खाना बनता ही है, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो इधर आते हैं, अब आ जाते हैं हमारा अगला टॉपिक, इसका नाम है विरुद्ध आहार। विरुद्ध आहार का क्या मतलब है कि इनकम्पेटेबल फूड, मतलब कि कुछ ऐसे खाना होता है, कुछ ऐसा खाना होता है आयुर्वेद के हिसाब से अगर बात किया जाए तो कुछ फूड कंपेटेबल होते हैं, मतलब उनको साथ में मिला के खा सकते हैं। दो फूड को आपस में साथ में मिला के खा रहे हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, कंपेटेबल, एक साथ एक दोनों के साथ रह सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फूड होते हैं दोनों को अगर साथ में मिलाइएगा तो वो जहर जैसा काम करेगा, टॉक्सिन क्रिएट करेगा बॉडी में, या आपके लिए वो अच्छा नहीं है। तो कई ऐसे फूड होते हैं जिनको आपस में मिला के आप नहीं खा सकते हैं, उन दोनों फूड को आपस में क्या बोलेंगे, इनकम्पेटेबल है, वो साथ में नहीं रह सकता है। तो कुछ ऐसे फूड होते हैं जो इनकम्पेटेबल होते हैं, और उनको इनकम्पेटेबल फूड को हम क्या बोलते हैं, विरुद्ध आहार। क्या बोलते हैं, विरुद्ध आहार। अब विरुद्ध आहार में क्या क्या आता है सर, देखो विरुद्ध आहार जो होता है उसका इफेक्ट क्या होता है, पहले ये बात करते हैं। इफेक्ट में क्या होता है इसका, कि ये वीकनेस क्रिएट करता है। वीकनेस मतलब अग्नि को कम कर देता है। तो अग्नि अगर खराब हुआ तो आपको पता है सारा बीमारी तो वहीं से होना है। अग्नि कम होगा तो उसके वजह से प्रोड्यूस होगा टॉक्सिन, अमा प्रोड्यूस करता है। तो विरुद्ध आहार खाने से क्या होता है सर, अग्नि कमजोर हो जाता है, अमा बनना शुरू हो जाता है। इसके वजह से इनडाइजेशन होगा, इनडाइजेशन होगा तो खाना नहीं पचेगा, या ब्लोटिंग हो जाएगा, गैस का प्रॉब्लम आ जाएगा आपको। अगर लॉन्ग टर्म तक ये सब चीजें चलती रही तो आपको स्किन डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, जैसे एलर्जी भी हो सकता है, या क्रोनिक इलनेस भी हो सकता है, या स्किन डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। तो इसके वजह से ऐसा हो सकता है। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, विरुद्ध आहार से बचना चाहिए। अब सर बचे कैसे, क्योंकि हम तो जानते ही नहीं है कि विरुद्ध आहार क्या होता है। तो विरुद्ध आहार से बचने के लिए विरुद्ध आहार के बारे में जानना जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि क्या होते हैं विरुद्ध आहार। मतलब सोचने में बड़ा अजीब लगता है कि हमारे यहाँ इंडिया में कई 100 साल पहले भी लोगों को ये पता था कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और किस भोजन के साथ क्या मिला के खाना चाहिए। और उसको ये लोग प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से लिख के रखे हुए हैं और एक दूसरे को समझा रहे हैं ऋषि मुनि। कितना ही तेज तरार लोग रहे होंगे। अब आयुर्वेदा को बने हुए लगभग 2500 साल से भी ज्यादा हो गया, बहुत साल हो गया। तो उतना साल से पता नहीं कैसे ये सब चीजें कंजर्व करके रखी गई हैं। और इसीलिए कभी कभी इंडिया की हिस्ट्री को देखा जाता है तो बड़ा ही गर्व फील होता है कि यार इंडिया कोई नॉर्मल कंट्री नहीं था। बाकी देश जब ये भी नहीं समझते थे, आज तो बहुत सारे देश में अभी भी लोगों को नहीं पता है कि नमक कितना डालना है, मसाला कैसे डालना है, ये भी नहीं पता है। टेस्ट के बारे में उनको नहीं पता कि खाना टेस्ट कैसे करता है, कैसे टेस्ट अच्छे होते हैं, कैसे बुरे होते हैं। और हमारे इंडिया में कई 100 सालों से यही सब चीजें चली आ रही हैं। तो कुछ चीजें हैं जो इंडिया को महान बनाती हैं। एट द सेम टाइम अभी जो जनरेशन है हमारा, ये पूरे दुनिया से थोड़ा पीछे चला गया है। हम लोग बहुत आगे थे पूरी दुनिया से, लेकिन अब पीछे जा रहे हैं। कारण क्या है, हम लोग उल्टी पुल्टी चीजों में फंस गए हैं, पॉलिटिक्स में फंस गए हैं और अजीब सा चीज में फंस चुके हैं जिसमें हमको नहीं फंसना चाहिए। हमारा यूथ जो है वो पार्टी का झंडा लेके घूम रहा है, बजाय कि उसको किताब लेके घूमना चाहिए। उसको मांग करना था लेकिन वो फैन बन चुका है। तो जब तक यूथ ही किसी का फैन बना रहेगा, देश का विकास कैसे हो। आपको फैन नहीं बनना है, आपको मांग करना है, आपको जरूरत उनसे बताना है, क्योंकि वो आपके नौकर है। वो उनको चुना जा रहा है ताकि वो आपके लिए काम करे, इसलिए नहीं कि आप उनके फैन बनकर बैठे हैं। तो किसी भी चीज का आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कीजिए और आप अपने आप को सपोर्ट कीजिए, देश को सपोर्ट कीजिए। देश सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देश आगे बढ़ना चाहिए, आप आगे बढ़ने चाहिए, देश का धरोहर आगे बढ़ना चाहिए। आया बात समझ में। खैर हम थोड़ा इमोशनल हो गए, बात इस बारे में नहीं करते। आइए इधर देखते हैं, विरुद्ध आहार के एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मिल्क के साथ कभी भी हम लोग फिश मिला के नहीं खा सकते हैं। क्या होता है सर इससे, अगर मिल्क के साथ फिश मिला के खाइएगा तो स्किन डिजीजेस हो सकती है आपको, है ना, चर्म रोग जिसको बोलते हैं वो हो सकता है। मिल्क के साथ अगर आप खट्टा खा रहे हैं या नमकीन खा रहे हैं तो ये भी आपके लिए एक गंदा चीज है, ये भी आपके बॉडी में टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर सकता है। फ्रूट के साथ आप डेयरी प्रोडक्ट खा रहे हैं, जैसे कि बनाना के साथ मिल्क खा लिए, तो ये आपके लिए गलत है, ये भी हैवीनेस और अमा बना सकता है। हनी जो है
है उसको घी के साथ मिला के कभी नहीं खाते हैं, है ना, इक्वल अमाउंट में, क्योंकि ये भी टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। ठंडा पानी खाना, गर्म खाना खा लेना है और गर्म खाना खाने के बाद ठंडा पानी पी लेना है, ये गलत बात है। तो गर्म खाना खाने के बाद ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, इससे भी आपका डाइजेशन डिस्टर्ब होता है। कई लोगों के घर में तो फ्रीज होता है ना, तो गर्म गर्म खाना खा रहे हैं, ठंडा ठंडा पानी पी रहे हैं, मजा आ रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये आपके लिए सही नहीं है। टेम्परेचर लगभग खाना पानी का आसपास का ही होना चाहिए, ठीक है। और रात को बहुत लोग योगर्ट खाते हैं, तो वो भी आपके कफ को इम्बैलेंस करता है और आपके बॉडी में म्यूकस बढ़ाता है। समझ में आ रहा है? रात को योगर्ट नहीं खाना चाहिए, सर्दी हो जाएगा, है ना, बीमारी हो जाएगा। तो ये है इनकम्पेटेबल फूड। अब तो बात आ जाता है सर कि टाइप ऑफ इनकम्पेटेबल फूड, कितने तरीके के ये इनकम्पेटेबल फूड हो सकते हैं। अलग अलग बेसिस पे अगर बात करें तो क्या तरीका हो सकता है इनको बांटने का अलग अलग श्रेणी में। तो आइए हम बांट के देखते हैं। देखिए, इनकम्पेटेबल फूड जो होते हैं आयुर्वेदा के हिसाब से वो इतने टाइप के होते हैं। कितना टाइप है सर? 3 6 टाइप के हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा टाइप। सबसे पहला है देश विरुद्ध। देश का मतलब होता है एनवायरमेंट या आसपास का रीजन। तो आपका जो रीजन है, जो एरिया है, उसी के हिसाब से आपको खाना खाना चाहिए, उससे अलग नहीं खाना चाहिए। तो अपने एनवायरमेंट के हिसाब से, अगल बगल में क्या एनवायरमेंट चल रहा है या आपका रीजन कैसा है, उसी के हिसाब से खाना खाइए। उसके अलग खाएंगे तो इनकम्पेटेबल होगा वो आपके लिए, ठीक है। काल विरुद्ध। काल विरुद्ध मतलब समय के विरुद्ध जाके आप खा रहे हैं, जैसे सीजन के विरुद्ध या टाइम के विरुद्ध जाके खाना नहीं खाना चाहिए। तीसरा हो सकता है अग्नि विरुद्ध। अग्नि विरुद्ध मतलब आपका डाइजेस्टिव पावर जैसा है वैसे ही खाना को खाना चाहिए, उससे अलग नहीं खाना चाहिए, है ना। ऐसे खाना खाइएगा जो आपके डाइजेशन से अलग है, डाइजेस्टिव पावर से अलग है, तो वो अग्नि विरुद्ध हो जाएगा। और दोष विरुद्ध, अगर आप अपने दोषाज को नहीं जानते हैं तो पहले अपने दोषाज को जानिए और उसके अकॉर्डिंग खाना खाइए। अगर उससे विरुद्ध में खाएंगे तो वो आपके दोषाज विरुद्ध खाना हो जाएगा, ठीक है। फिर आ जाता है संस्कार विरुद्ध। संस्कार विरुद्ध का मतलब है कि जिस तरीके से खाना को पकाना चाहिए उस तरीके से नहीं पकाया गया, उससे अलग ही पका दिया गया है, तो वो चीज आपको संस्कार विरुद्ध खाना को संस्कार विरुद्ध बनाता है। वो संस्कार विरुद्ध खाना हो गया, इनकम्पेटेबल हो गया खाने के लिए। अब उसको आप नहीं खा सकते हैं। जैसे कि बहुत लोग हनी को फ्राई करते हैं, शहद को फ्राई करके खाएंगे, तो हनी को फ्राई नहीं करना चाहिए। आप देखेंगे अंग्रेजों के वीडियोज में मैंने कई बार देखा है कि वो लोग पोर्क पका रहे होते हैं, पोर्क मतलब सुअर का मीट पका रहे होते हैं या फिर कोई और भी जानवर पकड़ के पका रहे हैं और उस पर शहद डाल रहे होते हैं पकाते वक्त। तो आप शहद को पका के नहीं खा सकते हैं, वो आपके लिए संस्कार विरुद्ध हो जाता है, तो वो इनकम्पेटेबल हो जाता है आपके लिए। आया समझ? अब आ जाता है वीर्य विरुद्ध। वीर्य विरुद्ध का मतलब होता है कि ये आपके पोटेंसी या फूड से अपोजिट हो गया, तो उसको नहीं खा सकते हैं। जैसे कि कुछ ठंडा चीज खा रहे हैं उसी के साथ फिर गर्म चीज भी खा रहे हैं और एक साथ ठंडा गर्म खा रहे हैं, तो ये गलत हो जाता है। ये क्या हो गया? पोटेंसी के अलग अलग खाना हो गया। कोई खाना है जिसका तासीर ठंडा है और कोई खाना है जिसका तासीर गर्म है, तो दोनों को आप साथ में मिला के नहीं खा सकते हैं। तो तासीर अलग अलग होता है ना, कुछ कोल्ड फूड होते हैं, कुछ हॉट फूड होते हैं, दोनों को मिला के आप नहीं खा सकते हैं, है ना। जैसे पपीता है वो ठंडा तासीर का होता है, अनानास है वो ठंडा तासीर का होता है, कुछ गर्म भी होते हैं, है ना, उनको खाने से गर्मी आता है। अंडा गर्म है, ईख गर्म है, तो कुछ गर्म तरीके के खाना होते हैं, कुछ ठंडा तरीके के खाना होते हैं, दोनों को मिला के नहीं खाना चाहिए। ये हो जाता है आपका वीर्य विरोध खाना। तो ये 6 तरीके का विरोध हो गया। देश विरोध, काल विरोध, अग्नि विरोध, दोष विरोध, संस्कार विरोध और वीर्य विरोध। 6 तरीके के ये खाना है जो कि होते हैं। ये बोलते हुए हमको याद आ रहा था, काल हर, दुख हर, कष्ट हर, है ना, ऐसा हर हर महादेव, है ना। खैर, अब आ जाता है हमारे पास प्रिवेंटिंग द हार्म ऑफ इनकम्पेटेबल फूड। अगर ये इनकम्पेटेबल फूड है तो उससे हम बच कैसे सकते हैं? जो इससे हमको हार्म पहुंचेगा उससे कैसे बचा जा सकता है? इनकम्पेटेबल फूड की वजह से जो हमको हानि पहुंचेगा उससे कैसे बच सकते हैं? तो सबसे पहले आपको क्या करना है ऐसे चीजों से बचने के लिए? सबसे पहले ईट सिंपल। जो सिंपल चीजें हैं वही खाइए, ज्यादा ताम झाम में मत रहिए और ऐसे ही खाना खाइए जो प्रिपेयर किया गया है फ्रेशली। तो जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड है उसी को खाइए और जो सिंपल फूड्स है उसी को खाइए। फिर ध्यान रखिए कि 2 या 3 आइटम्स को जब आप नहीं जानते उनके बारे में तो मिक्स करके मत खाइए। जैसे कि आजकल तो ट्रेंड चल चुका है ना कि फ्रूट सैलेड खा रहे हैं और अलग अलग फ्रूट्स मिला दिए, खाना शुरू कर दिए और उसको कूल मान रहे हैं। तो किस चीज में क्या मिलाना है जब हम जानते ही नहीं है तो उसको मिला के खाने का कोई मतलब नहीं बनता, वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है ना। तो ऐसे मिक्सिंग को अवॉइड कीजिए कि आप मिक्सिंग करके खाना खा रहे हैं
और कभी भी ऐसा मत कीजिए कि जब आपको भूख नहीं लगा है तभी भी खाना खाए जा रहे हैं क्योंकि टेस्ट लेना है। तो खाना टेस्ट के लिए नहीं खाया जाता है, खाना खाया जाता है, खाना एक तरीके से आपके बॉडी के लिए दवाई है। आयुर्वेदा में तो यही बात है कि खाना क्या होता है, दवाई होता है, और उसको दवाई की तरह खाना चाहिए, ना कि खाना को बस पेट भरने के लिए खाना है। खाना आपके बॉडी के लिए दवाई है जो आपके वाइटलिटी को बढ़ाता है, आपके ओजास को बढ़ाता है। आप ज्यादा दिन जिएंगे अगर अच्छे से खाना खाएंगे, ज्यादा दिन जवान रहेंगे अच्छे से खाना खाएंगे, कोई बीमारी आपको नहीं होगा अगर अच्छे से खाना खाएंगे। तो फूड इज नॉट अ फूड ओनली, फूड इज नॉट जस्ट फूड, फूड इज लाइक मेडिसिन टू यू। सो यूज दिस एज अ मेडिसिन, यूज इट एज अ मेडिसिन। ठीक है, समझ में आया? तो कहने का क्या मतलब है, उसके बाद से आप अवॉइड करें कि हीटिंग कर रहे हैं खाना को, दोबारा रीहीट कर करके खा रहे हैं, दोबारा दोबारा गर्म करके खा रहे हैं, या स्टील फूड्स को खा रहे हैं। सबसे पहले आपको अपने प्रकृति को जानना चाहिए, और जो प्रकृति आपका है, प्रकृति आपका है, उसी के हिसाब से खाना खाइए, उसके अलग मत खाइए। और ध्यान रहे कि मॉडर्न फूड जो है, जैसे कि मॉडर्न फूड फीड्स जो है, जैसे कि मिक्स फ्रूट हो गया, या फिर मिल्क मिला के खा रहे हैं, बनाना शेक बना के लोग पीते हैं, है ना। देख रहे हैं आजकल तो वो बनाना शेक कितना ही कॉमन हो गया, सब लोग बनवा बनवा कर पी रहे हैं बनाना शेक। तो वो गलत चीज है ना। मिक्स फ्रूट वो सब लोग खाते हैं, मिक्स फ्रूट का सैलेड्स खाते हैं सब लोग, तो वो भी गलत है। मीट नहीं खाना चाहिए, फ्राइड आइटम्स नहीं खाना चाहिए। ये सब चीजें अगर आप नहीं खाते हैं तो आपको कोई भी तरीके का स्किन डिजीज और भी बीमारियां जो होती हैं इनकम्पेटेबल फूड की वजह से, जैसे ब्लोटिंग वगैरह और इंडाइजेशन वगैरह, वो आपको नहीं होगी। ठीक है, तो कैसा लगा आपको लेक्चर, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी बीएससी में पढ़ रहे हैं, उनका बीएससी में मिला हुआ है आयुर्वेदा, उनको जरूर शेयर कीजिएगा। और आशा है कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। एक बार प्यार से कमेंट जरूर करके बताइएगा कैसा लगता है आपको मेरा एफर्ट और ये लेक्चर, जिस तरीके से सब चीजों को प्रेजेंट किया जाता है, जिस तरीके से इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है आपके लिए। तो ये सब चीजों के बारे में एक बार थोड़ा सा प्यारा प्यारा कमेंट करिए, मेरा बड़ा ही होना चाहिए भाई, है ना। हम भी प्रेज डिजर्व करते हैं, है ना। खैर, तो ये सब आप कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इसी के साथ हम आपको थैंक यू बोलते हैं। ये लेक्चर हमारा ऑफिशियली खत्म हो चुका है। और एक काम करेंगे, जो भी है आपके पास लोग, उनको थोड़ा शेयर करिए, चैनल को आगे बढ़ाइए, ताकि और तेजी से हम लोग सब्सक्राइब गेन करें और जल्दी से जल्दी हम थोड़ा अच्छा लेवल पे अच्छे तरीके से लोगों को कंटेंट डिलीवर कर पाए, है ना। क्योंकि अभी 30-40 लोगों को पढ़ा के मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा और लोगों को पढ़ाना है हमको, है ना। हम चाहते हैं कि एक फास्ट इंडिया को पूरा फ्री कंटेंट मिले और A1 कंटेंट मिले। जो लोग पैसे लेके भी पढ़ा रहे होंगे आयुर्वेदा एंड न्यूट्रिशन, वो भी इस तरीके के कंटेंट नहीं दे रहे हैं। और पूरे यूट्यूब पे आप खोज के देख लीजिए, और या कहीं भी आप खोज के देख लीजिए, ऐसा आयुर्वेदा एंड न्यूट्रिशन का कोर्स जो बीएससी वाले को लिए है, वो नहीं दिया जा रहा है। तो मैं आपके लिए जो कर रहा हूँ वो टॉप नॉच है, आप मेरे लिए जो कर रहे हैं वो भी टॉप नॉच है। बस आपको भी उस तरीके से मेंटेन करके ये रिलेशन चलना है कि अगर मैं टॉप नॉच की चीजें दे रहा हूँ फ्री में बेहतरीन तरीके से, तो आप भी सपोर्ट करेंगे, मेरा मोटिवेशन बढ़ा के रखेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर करके बोलेंगे उनसे भी सब्सक्राइब करने के लिए। आया बात समझ में? ठीक है दोस्त, है ना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।